नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और प्रोफेसर टुंडा 2, और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 42 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हवलदार ने दुम से जोरदार पटखनी दे डाली। धड़ाम! ओह, ये तो बेहोश हो गए। पैं! तभी अचानक उनकी पूंछ गायब हो गई। ओए, कहाँ गई मेरी दुम? सड़क! तभी जीनी वहां प्रकट हो गया। दुम तो तेरे बाप के भी नहीं थी, फिर तेरी कहां से आई यारी? जीनी? हाँ यारी, जैसे ही तूने मुझे पुकारा मैं तेरी मदद को चला आया। याद है वो कुतिया? अबे, वो कुतिया तू बना हुआ था जिसने सारे कुत्तों को मजनू बना दिया था। हाँ, मैं ही था, और तेरी दुम भी मैंने ही उगाई थी। शुक्रिया मित्र, तू सचमुच मेरा सच्चा दोस्त है। बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए वे बातें करने में व्यस्त हो गए। तभी एक कार बाहर आकर रुकी और सांडा और डांडा बाहर निकले। टुंडा 2 ने ट्रांसमीटर पर आदेश दिया है कि हमें एजेंट 0/0 की मदद करनी है। जीनी को उनके आने का आभास हुआ। कोई आ रहा है, मैं अदृश्य हो जाता हूं। ओए, मुझे छोड़कर कहां जा रिया है? तभी वे दोनों भीतर आ गए। आई, ये मैं क्या देख रहा हूं डांडा? हवलदार बहादुर! हवलदार बहादुर ने उन्हें भी पहचान लिया। तुमने ही मुझे मार लगाई थी, अब मैं तुम दोनों को हवालात में सड़ा दूंगा। ओ, इसने तो पोला को भी लंबा कर दिया है। सांडा ने तुरंत रिवॉल्वर निकाल लिया। वहीं रुक जा बे, उड़ा दे सांडा। तभी, ओए, मेरी रिवॉल्वर लौकी कैसे बन गई? अब मैं तेरी लौकी को काट कर फेंक दूंगा। डांडा, पकड़ ले साले को। नहीं, मुझे तो ये जादूगर लगता है। भाग ले। ओए टांडे, रुक तो। हवलदार बहादुर सांडा के पीछे लपके। ये दोनों मुझे टुंडा 2 के पास पहुंचा सकते हैं। सड़क! धाड़! उफ! बाहर से कार स्टार्ट होने की आवाज आई। वे भाग गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इस बीच कार फार्म हाउस की 4 दीवारी से बाहर निकल गई। जुम! ओह! हवलदार बहादुर तेजी से 4 दीवारी की ओर दौड़ पड़े। छोड़ूंगा नहीं सालों को। उनकी कार इधर से ही गुजरेगी। तभी कार आ पहुंची। अब मुझे चाहिए परफेक्ट टाइमिंग। उसने जंप लगाई। या! परिणाम बड़ा ही कष्टदायक निकला। धम! अब मैं क्या करूं? अपराधी हाथ से निकले जा रहे हैं। तू क्या करेगा यार? मैं ही कुछ करता हूं। अगले ही पल जीनी घोड़ा बनकर प्रकट हुआ। ओए, ये घोड़ा कहां से आया? अबे, सोच बात में लीजियो, पहले चढ़ तो जा। ओह, ये तो मेरा जीनी बोल रहा है। उसने उछलकर घोड़े पर सवारी गांठी। धम! घोड़े ने तुरंत ही दुड़की लगाई। ओए, अबे धीरे चल। कुछ ही मिनटों में बदमाशों की कार दिखाई दे गई। वाह बे घोड़े, तो बड़ी कुत्ती चीज है यार। हिस हिस! सामने से इंस्पेक्टर खड़क सिंह अपने जीप में आ रहा था। ये तो हवलदार बहादुर है। घोड़े पर चढ़कर कहां जा रहा है? अगले ही पल उसने घोड़े के सामने जीप को अड़ा दिया। अबे, ओ चर! क्यों बे उल्लू के पट्टे, घोड़े पर चढ़कर ब्याह रचाने जा रहा है क्या? मैं अपराधियों को पीछा कर रहा हूं सर जी। अपराधी गए तेल लेने। पहले बता मुझे, तुझे झाड़ियों में से क्या चीज मिली थी और तू उसे लेकर भागा क्यों था? मैं आपको नहीं बता सकता। सस्पेंड करके बेरोजगार बना दूंगा साले। खाने के लिए लंगोटी और पहनने के लिए रोटी नहीं मिलेगी तुझे। आप शायद भूल रहे हैं कि कमिश्नर साहब ने मुझे इस केस पर स्वतंत्र रूप से काम करने का निर्देश दिया है। मैं सचमुच भूल गया था, लेकिन मुझे भी तो इसी केस पर काम करना है।
तो चलिए दोनों मिलकर बदमाशों का पीछा करते हैं। आपकी जीप मेरे घोड़े से तेज दौड़ सकती है। खड़क सिंह जोश में आ गया और जीप को फुल स्पीड में दौड़ा दिया। ओए सर जी, धीरे। कुछ ही मिनटों में वे फ्लाइंग क्लब के सामने से गुजरे। रुकिए सर जी, खड़क सिंह ने धाकर ब्रेक लगाए। चर। और हवलदार बहादुर गुस्से में गाली देते हुए, ओए बदतमीज, अफसर को गाली दे रहा है। नहीं सर जी, मैं तो उस समय को गाली दे रहा हूं जब मैंने आपसे जीप रोकने को कहा था। क्यों कहा था? ये उन्हीं बदमाशों की कार है सर जी। लगता है वे यहां से प्लेन लेकर भागना चाहते हैं। अबे तो अंदर चलकर उनको रोकना चाहिए। वे भीतर पहुंचे तो वही हैं शायद। ओए वापस आ जाओ, अंदर कर दूंगा सबको। उस बचो सर जी। वे हाथ से निकल गए। अब हम क्या करें? आप लेटकर सोचते रहो, मैं तो उनके पीछे जा रहा हूं, कहकर उस वास्तव में हवलदार बहादुर के शरीर में जीनी प्रवेश कर चुका था। इधर टुंडा टू अपने अड्डे में मौज मस्ती में व्यस्त था। आपको नाचना आता है बॉस? 3 दिन बाद मैं 100 करोड़ रुपयों का मालिक बन जाऊंगा। इस खुशी में मेरा मन नाचने को कर रिया है। आपको नाचना आता है बॉस? अगर तुम नाचोगी तो मैं भी नाचने लगूंगा। युवती नाचने लगी। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तो भी मुझे चुन। टुंडा टू भी शुरू हो गया। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। तभी उसका ट्रांसमीटर बजने लगा। पी। कौन है बे? मैं इस समय नाच रिया हूं और तुम्हारी लूटिया डूबने वाली है। क्या बक रिया है? कौन है तू? 0/0। हवलदार बहादुर ने मुझे अपने दुम में बांधकर दे पटका और अब तुम्हारी तलाश में रवाना हो चुका है। दुम? अबे तू बावला हो गया है। मैंने तो आज तक किसी इंसान की दुम नहीं देखी। हवलदार बहादुर इंसानों से ऊंची चीज है। तुम सावधान रहना, वो तुम्हारी तशरीफ में भी एक दुम उगा सकता है। टुंडा टू घबरा गया। ओए बंद करो नाचना, मामला बहुत गंभीर हो चला है। क्या बात है बॉस, आप परेशान क्यों हो गए? हवलदार बहादुर मेरी तशरीफ में दुम उगाने आ रहा है। आप इतना डर क्यों रहे हैं? चमत्कारी पाउडर सुंघाकर उसे जानवर बना देना। अबे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। मेरे गार्ड्स को बुलाओ। गार्ड्स की टोली आ पहुंची। क्या आदेश है लुंडालू? चिड़ी के छक्के, मैं टुंडा टू हूं। सॉरी सर। दांत बंद कर और ध्यानपूर्वक मेरी बात सुन। तूने कभी हवलदार बहादुर का नाम सुना है? सुना तो है, वो बड़ा ही कमाल का पुलिसिया है। अपराधी उसका नाम सुनकर ही पैंट में मुद्द देता है। कहीं मैंने तो नहीं? आप घबरा क्यों रहे हैं सर? बको मत, हवलदार बहादुर यहां आने वाला है। मैं चाहता हूं कि उसे भीतर आने से पहले ही भून कर रख दिया जाए। भून डालेंगे, तुसी चिंता ही मत करो। शाबाश, अगर तुम लोगों ने उसे मार गिराया तो सबको मालामाल कर दूंगा। थैंक यू लुंडालू। सॉरी जी। इधर हवलदार बहादुर विमान के साथ उड़ रहे थे। हेलो सांडा। ओए सांडा, ये तो हवा में उड़ रहा है, मगर कैसे उड़ रिया है? उड़ना सीखना है तो बाहर आ जाओ। मैं सीखूंगा। डांडा ने जोश में विमान का दरवाजा खोल दिया। आजा, छोड़ना मत। ओए मैं तो सचमुच उड़ रहा हूं। तूने लेकिन किसी का सहारा लेकर उड़ना बुरी बात है डांडा, कहकर हवलदार ने उसका हाथ छोड़ दिया। ओए नहीं, विमान में 3 नहीं बैठ सकते थे, इसलिए डांडा को पैदल रवाना कर दिया है। क्या चाहते हो तुम? मुझे टुंडा टू के पास जाना है। सराफत से पहुंचाएगा या तेरी भी भेपड़ी बचा डालूं?
नहीं, मैं पहुंचा दूंगा। टुंडाटू के अड्डे के बाहर गार्ड्स मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। विमान की आवाज सुनकर चीफ गार्ड ने ऊपर देखा। हमारे पास तो किसी विमान के आने की सूचना नहीं है, सावधान। सांडा नीचे देखते हुए घबरा उठा। गार्ड्स बंदूकें तान रहे हैं, वे हमें मार गिराएंगे। नहीं भी, वे तो हमारा स्वागत करने वाले हैं। गार्ड्स ने फायरिंग आरंभ की, मगर ठाएं ठू धाएं। देखा वे सांडा, वे हम पर फूल फेंक रहे हैं। तो क्या मैं विमान नीचे उतार दूं? अभी नहीं, हम भी उनके फूलों के जवाब में कुछ बरसाएंगे। क्या? अंडे। फचाक फुच फटाक। अंडों की मार से घबराए गार्ड्स छुपने के लिए भाग निकले। फट फटाक। चीफ गार्ड दौड़कर भीतर पहुंचा। लुंडालू, बाहर एक विमान अंडे दे रहा है। क्या बकवास है, मैं सच कह रहा हूं जी। सारे गार्ड्स अंडों की मार से बेहाल हो चुके हैं। ये देखो, मेरी जेब में भी एक अंडा आ घुसा है। मुझे ये हवलदार बहादुर की शरारत लगती है। बैंड बजा दूंगा साले का। अगर बाहर गए तो अंडे आपकी ढोलक बजा देंगे। ओए, मेरी ये स्पेशल गन उसका एक एक अंडा फोड़ कर रख देगी। विमान इमारत के ऊपर ही मंडरा रहा था। ये बंदूक वाला कौन है? यही तो है टुंडाटू। तो जाकर उसे बता दे कि हवलदार बहादुर आ पहुंचा है। ठक। टुंडाटू ने अपनी गन तान ही रखा था कि धम पुई। माफ करना जी, मैं सांडा हूं। ओह, तो तू ऊपर से अंडे दे रिया था? नहीं जनाब, मेरे तो बाप ने भी कभी अंडे नहीं दिए। ये तो हवलदार बहादुर की करामात है, और तू उसे यहां साथ लेकर आया है। धाएं उफ। हवलदार के विमान में भी छेद कर दूंगा। तभी हवलदार बहादुर ने विमान से बाहर छलांग लगाई। टुंडाटू, मैं तेरी भीपड़ी बजाने आया हूं। टुंडाटू फायर करना भूल गया। बाप रे, बजरंग बली से भी लंबी पूंछ। हवलदार बहादुर उसके सामने आ खड़े हुए। बंदूक मुझे दे। मेरे दुम देखकर नानी मर गई तेरी। तड़ाक। हवलदार बहादुर, तुम एक चमत्कारी व्यक्ति हो और मेरे पास एक चमत्कारी पाउडर है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो पूरी दुनिया पर अधिकार कर सकते हैं। तड़ाक। मारते क्यों हो? मुझे अगर कोई बेईमानी का पाठ पढ़ाता है तो मैं उसको अपने दुम में लपेटकर चकरघिन्नी बना देता हूं। अगले ही पल सड़ाक। उफ। टुंडाटू ने अपने पूरे जीवन में इतनी तेज चक्कर नहीं खाए थे। सूं। हवलदार बहादुर ने उसको छोड़ा तो टुंडाटू अपनी होश खो चुका था। इंसानों को जानवर बनाने चला था ससुरा। हवालात में सड़ा दूंगा। तभी जीनी प्रकट हो गया। ओए यारी, तू ये दुम रखना चाहेगा या वापस ले लूं? फौरन वापस ले ले, वरना चंपाकली मेरे दुम पकड़कर छोड़ेगी नहीं। दुम गायब हो गई। गुड। अब इस अपराधी के साथ मुझे रूपनगर पहुंचा दे। उसके बाद मैं तेरी शानदार दावत करूंगा जीनी। अभी पहुंचा देता हूं। कमिश्नर साहब के ऑफिस में। मैं सच कह रहा हूं सर जी, हवलदार बहादुर ने मुझे इस केस पर काम नहीं करने दिया। वो मुझे छोड़कर अपराधियों को पीछे उड़ गया। उड़ गया? अब मुझे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन सर वो उड़ कैसे लेता है? ऐसे सर जी, यही है टुंडाटू। इसके अड्डे पर जाकर मैंने इसका बैंड बजा डाला। शाबाश पुत्र। आप मुझे शाबाशी नहीं देंगे जनाब? किट किट। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।